नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष और कुछ सेटिंगबाज वकील, इन लोगों की समस्याएं ऐसे बढ़ी है कि आजकल पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। लगने लगा विपक्ष के उन नेताओं को, उन पार्टियों को और वहां पर बैठे हुए, इनकी गोद में बैठे हुए ये सिटिंग वकीलों को कि अब हमारे पैंतरे नहीं चलेंगे और इसलिए समस्या 3 दिन बाद के लिए हो रही है। अभी जो हार हुई उसका मातम कमरे के अंदर और खुशी बाहर में दिखा रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते कि हमारा तो एजेंडा फेल हो गया, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजों को कन्विंस नहीं कर पाया कि देखिए बाहर में जनता कितनी परेशान है और चुनाव आयोग जो काम कर रही है उसके कारण बिहार में हंगामा खड़ा हो जाएगा। हंगामा तो एक दिन पहले किया था, ये जो सुनवाई होनी थी उससे एक दिन पहले इन लोगों ने हंगामा भी किया, कोशिश भी की कि सुप्रीम कोर्ट के जज बैठकर टीवी पर देखे कि कैसे चक्का जाम से बिहार में त्राहिमाम चल रहा है और उसी के आधार पर कुछ फैसले दे, लेकिन ये हुआ कुछ नहीं। अब इनको लग रहा है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये 4-5 दिनों में एक के बाद एक फैसले आए। पहले इन्होंने एसआईआर के खिलाफ जो याचिका दायर की उसमें सीधा मकसद इनका था कि इंटरिम स्टे लग जाए, आंतरिक रोक लग जाए, अंतरिम रोक लग जाए। और इसीलिए बार बार ये वही सवाल उठा रहे थे कि बिहार में अभी ये नहीं होना चाहिए, चाहे कपिल सिब्बल हो या फिर अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर गोपाल शंकर नारायण हो या सादान फरसात हो। ये 4-4 बड़े वकील इन 10 पार्टियों के तरफ से आए थे, 2 एनजीओ के तरफ से आए थे और एक उस व्यक्ति के तरफ से आए थे जिसके पहचान में ही संकट है। वो मल्टी पर्सनालिटी, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है, लेकिन उनके बारे में ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो करता क्या है। मतलब बात हो रही है योगेंद्र यादव की, कभी सोशल एक्टिविस्ट, कभी किसान नेता, कभी किसी पार्टी का नेता, कभी आम आदमी पार्टी का नेता, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ और कभी राहुल गांधी के चमचा। ये इतनी पहचान है कि योगेंद्र यादव को तो अब पहचान का संकट पैदा हो गया है कि हम किस पहचान के साथ मीडिया में जाएं, किस पहचान के साथ हम कौन सी बात करें। यह भी पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन इन लोगों को एक वकील, यानी इसी के तरफ से जो वकील थे राकेश द्विवेदी, उन्होंने एक ही लाइन कहा कि देखिए ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से इंटरिम स्टे लग जाए और ये इनका एजेंडा है। क्यों? क्योंकि हर मामले में इनको लगता है कि सुनवाई तो लंबी चलेगी और इस बीच आंतरिक ये अंतरिम रोक ही है जो ऐसा आधार है जिसके कारण सरकार को हारता हुआ दिखाई देगा। सरकार के ऊपर हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हुई है, ये प्रोसेस रुकवा सकते हैं, ये हर मामले में ऐसा ही करते हैं। इसलिए अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया गया और ये सजेशन को फैसला मानकर खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं हम तो जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया, एक सलाह दी चुनाव आयोग को और बताया कि देखिए आप कंसीडर कीजिए राशन कार्ड को भी, वोटर आईडी कार्ड को भी और आधार कार्ड को भी। ये सलाह है, ये फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया बल्कि सजेशन दिया है कि इसको सजेशन को मान सकते हैं। उसी को बड़ी जीत बता रहे हैं कि हम तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करवा दिए। 11 डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं, इन्हीं तीनों डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करवा दिए, लेकिन होगा कुछ नहीं। प्रक्रिया वही 25 जुलाई तक चलेगी। अब इन लोगों को 28 जुलाई को सामने आना है। ये सारा चुनाव आयोग अपने लिस्ट लेकर आएगा, 25 जुलाई तक सारा फिनिश। ये बताएगा कि देखिए 7.89 करोड़ यानी लगभग 8 करोड़ के इस वोटर लिस्ट में इतने लाख इन जगहों से हमने पाया है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको हम शामिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हर राज्य में ऐसा होता है और इसलिए यहां भी हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में ये छटपटाहट है इनकी, लेकिन इंतजार किस बात का है? इंतजार है 14 तारीख के बाद का, क्योंकि 14 अप्रैल को फुल बेंच बैठेगा सुप्रीम कोर्ट में। ये वैकेशन बेंच जो चल रहे थे 49 दिनों से 21 बेंच फैसला देने वाला था और उसमें अभी सीजेआई
बी आर गवई की बेंच पहले सप्ताह के लिए जून के लास्ट सप्ताह में थी, यानी कि छुट्टी के पहले सप्ताह के लिए, और वो चारों तरफ घूम घूम कर कुछ ट्रांसपेरेंसी की, कुछ परेशानियों की, कि सुप्रीम कोर्ट की, कोलेजियम की, ये बातें करते फिर रहे हैं। लेकिन अभी उनका बेंच तो है नहीं। 14 तारीख के बाद फुल बेंच बैठेगा और उसमें आएगा एक और मामला, वो है वक्फ बोर्ड का। क्योंकि सरकार ने तो बात कह दिया है मॉनसून सत्र आने वाला है, ड्राफ्ट हम तैयार करके रखे हैं, सदन में हम पूरी बात बताएंगे उस प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि उम्मीद ऐप सामने है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सब लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो वक्फ बोर्ड, जितने वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। नहीं करवाएंगे तो फिर वो सब कैंसिल हो जाएगा। नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब है कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। जहां विवाद है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट वक्फ बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड, ये दोनों के बीच जितनी प्रॉपर्टी का विवाद है उसका समाधान तो लगभग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं तो फिर वो सारी सरकार की हो गई। और दूसरी तरफ प्राइवेट पार्टीज के साथ गांव के गांव जो हड़प रहा है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। ये नहीं बताना पड़ेगा कि तुगलकनामा में है, ये फिरोज शाह तुगलक ने दिया था इस गांव के रेवेन्यू, इसलिए ये गांव अब हमारा हो गया। ये सिकंदर की पहाड़ी नहीं चलेगी। ये सिकंदर की पहाड़ी के नाम पर किसी मंदिर को हड़पने की साजिश नहीं चलेगी। और इसलिए 14 तारीख के बाद यह फैसला भी आएगा। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर सरकार ने जो एफिडेविट दायर किया था उससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी सन्नाटा था कि ये लोग करके भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये एसआईआर के मुद्दे पर इन लोगों को, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो ये लगता है कि हम किसी तरीके से बैलेंस बनाने का फैसला दें। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस धूलिया ने, जस्टिस बागची ने इस बात को कहा जब चुनाव आयोग का ने बार बार इसको जानकारी दी कि हम प्रोसेस के तहत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लेकिन परसेप्शन तो अलग है। अब फैसले परसेप्शन पर आते हैं, परसेप्शन से फैसले नहीं आते, फैसले कानून से आते हैं, संविधान से आते हैं, और उसी प्रक्रिया को आपको भी आगे बढ़ाना है। इसलिए इन लोगों ने टिप्पणी की, फैसले नहीं दिए, फैसले पर यानी कि एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, जारी रखने दिया गया, लेकिन टिप्पणियां की। अब वक्फ बोर्ड में भी ऐसा ही है, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि वक्फ बोर्ड कानून जो है, ये कानून पूरी प्रक्रिया के साथ सामने लाई गई है। इस पे जेपीसी का भी गठन हुआ है, हर संशोधन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया गया है बहुमत के साथ, और इसमें एक एक प्रावधान जो है उसके बारे में हमने सदन को भी बताया, वोटिंग भी हुई। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यही कर सकता है कि ये पूरा का पूरा कानून जो अभी अमेंडेड कानून है, अमेंडेड एक्ट है, उस एक्ट को गलत या सही ठहरा सकता है, उसके प्रावधानों में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और इन लोगों का तो यही मानना था कि इस पूरे कानून के अंदर 2-3 बातें हैं जिस पर इनको आपत्ति है, और उसी को ये कह सकते हैं कि देखिए भाई, वक्फ वायुजर खत्म कर दो। और दूसरी बात, इसमें वक्फ वायुजर के नाम पर रजिस्ट्रेशन की जो बात हो रही है, वो रजिस्ट्रेशन को जरूरी आवश्यक मत बताओ। कपिल सिब्बल भी यही बोल रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी भी यही बोल रहे थे कि रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 4.8 लाख प्रॉपर्टी ऐसी है वक्फ बोर्ड के पास जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो तो चली जाएगी। तो ये जो आधार बना रहे थे, उन प्रावधानों पर तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा दी कि आप उन प्रावधानों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप सीधे तौर पर कानून को रिजेक्ट करो या सिलेक्ट करो। जैसे एनजेएसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही था, यह सिलेक्ट रिजेक्ट करने की बात नहीं थी, और यह सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा नहीं, यह लागू नहीं हो सकता क्योंकि इससे कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा जजों की नियुक्ति में। लेकिन ये एनजेएसी फिर से लाने की बात चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो दबाव है, सुप्रीम कोर्ट को जो लग रहा है कि पहले जो विचारधारा के आधार पर फैसले देते थे, वो समस्या अब पैदा हो गई, इसलिए वो संभव नहीं है। और तभी तो लगातार ऐसे फैसले आ रहे हैं, जैसे उदयपुर फाइल्स के लिए पहले दिल्ली हाई कोर्ट, जमीयत उलेमा हिंद, फिर सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जावेद, ये सब गया। और फिर से गया कि कम से कम कांवड़ यात्रा के दौरान उदयपुर फाइल्स के रिलीज पर रोक लगा दीजिए। नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया कि कोई रोक नहीं लगेगा। आज 11 जुलाई को फिल्म रिलीज होगी तो रिलीज होगी, इससे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एविडेंस
जो फिल्म में दी गई है, जो बातें कही गई है, उस पर सेंसर बोर्ड ने पहले ही उसको देख लिया है और फिर आगे बार बार इस पर सुनवाई नहीं होगी। ये समस्या इन लोगों के साथ है कि बार बार ये जाते थे। अभी कांवड़ यात्रा जिस तरह पिछली बार ये लोग गए थे, ये नेम प्लेट विवाद को लेकर अभी तक तो गए नहीं, इसलिए कि पिछली बार अंतरिम रोक तो लग गई थी, लेकिन इस बार अंतरिम रोक नहीं लगनी है। इनको लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अब ऐसी परेशानियां बढ़ गई कि इन लोगों के पक्ष में अंतरिम रोक का फैसले दिए जाए, तभी तो डर अंदर से है कि मॉनसून सत्र से पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ये रीओपन हो रहा है गर्मियों की छुट्टियों के बाद, उसमें जो 2-3 मामले अटके हैं, हमारी तो शर्मिंदगी होगी कि हम बैक टू बैक हार रहे हैं और समस्या ये सेटिंगबाज वकीलों की होगी। और ट्रिब्बल सिंघवी जैसे लोग ये जो बार बार ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम बहुत बड़े वकील हैं, करोड़ों अरबों की कमाई करते हैं, लेकिन इनके सारे सिटिंग पैतरे फेल होते जा रहे हैं। अब ये वो काम नहीं कर पा रहे जो पहले कर रहे थे कुछ समय से। ये फैसले पर न रोक लगवा पा रहे, न फैसले बदल पा रहे, और अभी तो एक्शन की शुरुआत है। ये आगे जो होने वाला है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसको कब्जा किया जाएगा, ये छीनी जाएगी, तो उसके बाद ये फिर पूरे देश में हंगामा की कोशिश करेगा। और चुनाव आयोग तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, जिसके कारण समस्याएं उन 10 पार्टियों के लिए भी और इन लोगों के लिए भी है जो सड़कों पर हंगामा करके संसद और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश किया करते थे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।